जो ग्रेविटेशन है और ग्रेविटेशन में वेरिएशन ऑफ जी, तो वेरिएशन ऑफ जी में वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट कंप्लीट हो चुका था और आज की क्लास में अपने को जो करना है वो है वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। वेरिएशन ऑफ जी वेरिएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। तो डेप्थ के साथ कैसे उसका रिलेशन है, जी का क्या रिलेशन है? तो जी का रिलेशन जो निकल के आया है वो है जी डैश इक्वल टू जी एम ई आर डिवाइडेड बाई आर आर ई की पावर 3। ये आर क्या है? यदि आर की यदि बात करूं तो ये मेरे पास जो आर है वो है सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी दूर है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस है कितनी आर यहाँ पे, ठीक है। और जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, अर्थ की जो रेडियस है वो आर ई है। तो वेरिएशन विद डेप्थ डी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जब मैं डी की वैल्यू यदि लिखूंगा तो एक्चुअली में जो डी है मेरे पास वो डी क्या है, वो है आर ई माइनस स्मॉल आर, ये है मेरे पास। इसको थोड़ा सा मैं और देखता हूँ। तो अब यहाँ से आर की वैल्यू अपन यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा अपन समझें। वेरिएशन ऑफ जी, एक फॉर्मूला जी का जो होता है वो ये होता है 4/3 पाई रो जी इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर की जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल आर की जगह यदि लिखें तो वो बनेगा आर माइनस स्मॉल डी, ये बनने वाला है। तो एक बार इसको मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ कि इसके ये मेरे पास क्या है, एक अर्थ है और ये मेरे पास आर ई है और यहाँ पे कहीं पे मुझे इस आर पे मुझे क्या निकालना है, या यहाँ से मैं बोल दूँ ये डी है। तो इस डी की जो वैल्यू निकल के आती है, तो स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, स्मॉल आर की वैल्यू आर माइनस डी। इसलिए यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल के आएगी 4/3 पाई जी रो स्मॉल आर। ये कहाँ पे है, इस पॉइंट पे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करूँ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इस फॉर्म में लिखूंगा तो जी बनेगा, इसको जी डैश बोल देता हूँ, जी इक्वल टू 4/3 पाई जी रो इंटू कितना कैपिटल आर। और स्मॉल आर की जगह मैं लिख सकता हूँ कितना, जी डैश इक्वल टू 4/3 जी डैश इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल जी रो इंटू आर माइनस डी। एक ये बनी, एक ये बनी। मैं यहाँ पे यदि बात करूँ तो एक्चुअली में ये जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी। इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो जी डैश डिवाइडेड बाई जी, ये बनकर कितना आएगा, ये डिवाइड करूंगा तो ये वाला टर्म ये पूरा टर्म क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा आर माइनस डी, नीचे बचेगा आर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस डी बन जाए, यहाँ से जी डैश निकल के आ जाता है कितना, जी 1 माइनस डी बन जाए। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये यही है। फिर इसमें क्या लिखा है, नो अप्रोक्सीमेशन। इसमें अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया है। पहले वाले में जब हाइट पे अपन निकाले थे तो हाइट पे अप्रोक्सीमेशन करके निकाले थे, तो वहां पे जो जी निकला था तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर ई। यदि मुझे यहाँ से भी निकालना होता तो यहाँ से भी निकाल सकते थे। यहाँ से कैसे निकालते हैं, यहाँ से भी निकालना होता तो मैं लिखता जी डैश इक्वल टू जी कैपिटल एम, आर की वैल्यू लिखूंगा आर माइनस डी और डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर क्यूब है। और सरफेस में यदि मुझे निकालना होता तो सरफेस में निकलता जी ऑन द सरफेस जी कैपिटल एम, यहाँ पे आर डिवाइडेड बाई कितना आर क्यूब, ये भी आर ई है, यहाँ पर भी आर ई है, यहाँ आर ई है। इसको सॉल्व करेंगे तो जी इक्वल टू क्या बनेगा, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर। इन दोनों को जब डिवाइड करूंगा, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद यही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है, जैसे जैसे क्या है डेप्थ बढ़ती है, वैसे वैसे क्या है जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अब यहाँ पे बात करूँ कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ या प्लैनेट कितनी होगी, जी की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप है, यानी कि जी और डी का यदि ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा ये, इसका जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा। मतलब कि यदि यदि ये 2 टाइम्स यहाँ पे देख रहे हैं, यदि आर की वैल्यू यदि मान लो 10 किलोमीटर है और आर की वैल्यू 20 किलोमीटर पे निकालना है, तो इसका मतलब है जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स निकल के आएगी। तो अब इसके ग्राफ की बात करते हैं अपन।
हाँ, चलो ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ जब r की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R है, कैपिटल R है, तो वहाँ पे जो मेरे पास g आता है वो आता है कितना? g कैपिटल M डिवाइडेड बाई e स्मॉल r स्क्वायर, ये निकल के आता है। जब r की वैल्यू लेस देन कैपिटल R है, तो ये निकल के आता है कितना? g डैश g कैपिटल M स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R की पावर 3। यहाँ पे देखूँगा तो g डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, और यहाँ पे देखूँ तो g डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे यदि ग्राफ बनाऊँ g से लेकर के g वर्सेस स्मॉल r की वैल्यू यदि कैपिटल R है, इसका मतलब हम कहाँ पे पहुँचे? सरफेस पे। तो सरफेस पे जब पहुँच गए तो हम देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक तो लीनियर रिलेशनशिप है, स्ट्रेट लाइन। फिर इसके बाद कैसा बनेगा? 1 बाई r स्क्वायर, मतलब ऐसा ग्राफ आएगा। यहाँ पे g डैश क्या है? 1 बाई r स्क्वायर, यहाँ पे g डैश क्या है? e डायरेक्टली इक्वल r। और सरफेस पे यदि निकालूँ तो सरफेस में कितनी सबसे ज़्यादा होगी? कितनी? gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? ये मैग्नीट्यूड में है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड में है। और हाँ, एक बार फिर से रिलेशन देखते हैं इसका। ये जो रिलेशन निकल के आया, ये वाला रिलेशन, ऐसे हाइट में रिलेशन, यदि हाइट में रिलेशन निकालना होता तो उसके लिए भी अपने को, एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ बस। एक रिलेशन जो निकल के आया था हाइट पे, जी डैश जी डैश जी डैश इक्वल टू जी आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं है। यदि अब मैं अप्रोक्सीमेशन लगाऊं कि स्मॉल एच की वैल्यू कैपिटल आर से बहुत कम है, तो उस केस में जी डैश निकल के आता था जी 1 माइनस 2 एच बाई आर। तो यहाँ पे ये क्या है? एट हाइट एच, तो एच हाइट बढ़ाने पे जी की वैल्यू क्या हो रही है? यहाँ पर भी कम हो रही है, यहाँ पर भी क्या हो रही है? कम हो रही है। अब एक न्यूमेरिकल है, ये एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के बारे में देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर above the earth is the same as at the depth d below the surface of the earth। then तो अब यहाँ पे हमें d की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यू d की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे d क्या होगा? 1 किलोमीटर की हाइट पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वही d डेप्थ में भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो d की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो 1 किलोमीटर बहुत कम वैल्यू है, मतलब ये जो हाइट है, ये हाइट क्या है? r से बहुत कम है, क्योंकि r कितना होता है? 6400 किलोमीटर, और h कितना दिया है? 1 किलोमीटर। तो यदि मैं h हाइट पे लिखता हूँ, एट हाइट h, तब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो निकल के आता है वो आता है g, अभी लिखे अपन 1 माइनस 2 h बाई r। एट डेप्थ d, एट डेप्थ d, d डेप्थ पे जो g डैश की वैल्यू होगी वो कितनी है? g 1 माइनस d बाई r। अब यहाँ पे ये बोला गया कि ये दोनों क्या है? इक्वल है। ये दोनों क्या है? इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को जब मैं बराबर करूंगा, तो बराबर करने के बाद जो रिलेशन बनता है d का, वो d का रिलेशन बनता है 2h के बराबर। ये रिलेशन अपने को याद रखना है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, d इक्वल टू 2h इक्वल टू 2 किलोमीटर। तो h की वैल्यू कितनी है? 1 किलोमीटर, तो d कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर। यानी कि सेम वैल्यू लाने के लिए यदि अपन हाइट में 1 किलोमीटर जाते हैं तो डेप्थ में 2 किलोमीटर, यदि हाइट में 4 किलोमीटर जाएंगे तो डेप्थ में 8 किलोमीटर जाएंगे, मतलब दुगना जाना पड़ता है सेम g की वैल्यू लाने के लिए। वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। यदि अर्थ का यदि रोटेशन हो रहा है, यदि अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, उस केस में g पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक्चुअली में ये रोटेशन जो होता है वो पोल एक्सिस के अबाउट होता है। यहाँ पे मैं पूरा मार्क कर लेता हूँ, ये पोल एक्सिस कहलाती है। ये क्या कहलाती है? पोल एक्सिस कहलाती है। इसको बोलते हैं इक्वेटर एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर एक्सिस। ठीक है। अब जैसे ये इसका रोटेशन हो रहा है, जब ये रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे मैं नेट फोर्स की बात करूँ तो इस पॉइंट पे नेट फोर्स इधर सेंटर की तरफ mg लगेगा, बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। ये r cos थीटा कैसे बना? क्योंकि ये थीटा है, ये वाला कितना बनेगा? थीटा बनेगा।
ये यहाँ से कितना एंगल है थीटा है, तो ये एंगल थीटा बनेगा। इस आर की जो यदि वैल्यू देखें, ये आर की वैल्यू, तो ये यदि मैं बोलता हूँ कैपिटल आर है, ये क्या है कैपिटल आर है, तो ये स्मॉल आर की जो वैल्यू आएगी, ये स्मॉल आर की यदि वैल्यू आएगी, इसकी यदि वैल्यू की बात करूँ, ये आएगी कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसको थोड़ा सा अपन सुधार लेते हैं, कैपिटल आर होना चाहिए और यहाँ पे थीटा यहाँ, ठीक है, तो थीटा यहाँ आ चुका है। अब देखो, अब यदि मैं यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 मिनट, ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है, ये क्या है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, हाँ इस ये थीटा है, तो ये थीटा होगा, एक टेंजेंशियल फोर्स होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस सर्किल में घूम रहा होगा, इस सर्किल में घूम रहा होगा, तो ये रेडियस स्मॉल आर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा इसमें, ये कितना बनेगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का। इसके क्या करते हैं अपन कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर किए एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ से अब एम जी बैलेंस, अब यहाँ पे नेट फोर्स की बात करूँ, नेट फोर्स की बात करूँ, तो नेट फोर्स की बात करूँ तो एफ नेट जो बनेगा, वो बनेगा कितना एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू कॉस थीटा। आर की वैल्यू क्या है आर कॉस थीटा, ये बनेगा एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ नेट का मतलब है एम जी इफेक्टिव, तो मास डिवाइड करूंगा तो कितना बनेगा, ये बनेगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मास डिवाइड कर दिया, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, थीटा की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, जब ये इक्वेटर पे होगा, यदि ये वाला पॉइंट कहाँ पे है इक्वेटर पे है, तो वहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है 0। जब थीटा 0 रखूंगा तो उस केस में जी इफेक्टिव निकल के आता है, क्योंकि कॉस 0 1 बनेगा, जब ये 1 बनेगा तो बनेगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब पोल में बात करूँ, तो पोल में तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री डालूंगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए जी इफेक्टिव जी के बराबर होगी, यानी कि रोटेशन आप कितना भी रोटेशन करवा लो, जो पोल पे है, पोल पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं होती, पोल पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं होती। तो वैसे तो देखा जाए तो ओमेगा बढ़ाने पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, एक्सेप्ट एट पोल, एक्सेप्ट एट पोल, पोल को छोड़ के, पोल पे ही पोल पे ओमेगा बढ़ाने से जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। एट पोल, यदि यहाँ पे बात करूँ एट पोल, ओमेगा आप इंक्रीज करते हो तो जी क्या होगा कांस्टेंट रहेगा, नो चेंज, जी क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। चलो अब आप आगे बात करते हैं वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। तो अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, अर्थ का शेप कैसा है ओवल, शेप ऑफ अर्थ की बात करूं कैसा है वो ओवल शेप है, ओवल शेप का मतलब है अंडाकार, अंडाकार। तो अब यदि परफेक्टली यदि ये स्क्वायर होता तो इंसुलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर पॉइंट पे सेम होती, बट क्या है कि इसका शेप ओवल होने की वजह से, तो इक्वेटर की जो रेडियस होती है ये क्या कहलाता, ये इक्वेटर पॉइंट है, ये मेरा क्या है पोल पॉइंट, ये जो रेडियस है वो क्या है आर ई, ये रेडियस क्या है आर पी, तो आर ई रेडियस क्या होती है ज्यादा होती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आर ई इज ग्रेटर देन, रेडियस इक्वेटर पे ज्यादा होगी, पोल पे क्या होगी कम होगी। तो अब जी यदि लिखूंगा, जी कहाँ पे इक्वेटर पे, तो मैं लिखूंगा जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर, और पोल पे लिखूंगा तो लिखूंगा जी एम डिवाइडेड बाई आर पी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसका जी क्या होगा कम होगा। अब यहाँ पे देखो जी, अब यहाँ पे यदि देखोगे इन दोनों केसेस में आर ई इज ग्रेटर देन आर पी है, तो इसका मतलब है जी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो मैं बोलूंगा कि जी पी इज ग्रेटर देन क्या होगा जी ई होगा। पोल पे, पोल पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर से ज्यादा होती है, इक्वेटर से ज्यादा होती है। चलो कुछ पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे। अब एक पॉइंट अपन लिखते हैं यहाँ पे कि यदि मैं पोल से इक्वेटर की तरफ मूव कर रहा हूँ, मूविंग फ्रॉम, मूविंग फ्रॉम पोल टू एक्सिस, एक्सिस, then acceleration, then acceleration due to gravity decreases, decreases continuously,
कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअस क्या होगी? चेंज होती रहेगी। जब अपन कहाँ से पोल से किधर मूव कर रहे हैं? इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं। अब जस्ट इसका उल्टा यदि बोलूं, मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, then acceleration due to gravity decreases। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब यदि बात करूं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम, यदि मैं बात करूं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम एट सेंटर ऑफ प्लैनेट कितनी होती है? वो डी की वैल्यू 0 होती है। फोर्थ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम एट सरफेस ऑफ प्लैनेट। अब सरफेस में कहाँ पे? प्लैनेट के सरफेस पे तो क्या होगी? मैक्सिमम होगी, बट अब कहाँ पे मैक्सिमम होगी? यदि सरफेस की बात करूं तो एट पोल। फिफ्थ पॉइंट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम एट इक्वेटर। लेकिन किसके रेफरेंस में बात कर रहा हूं मैं रेफरेंस में बात कर रहा हूं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट के सरफेस पे बात कर रहा हूं। तो प्लैनेट के सरफेस पे सबसे कम इक्वेटर पे होती है और सबसे ज्यादा पोल पे होती है। यदि सवाल ऐसा पूछा जाता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम कहां पे होती है, तो आंसर आएगा सेंटर। आंसर क्या आएगा? सेंटर आएगा। यदि ऐसा पूछा जाता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट के सरफेस में सबसे कम कहां होती है, तो आंसर आएगा इक्वेटर। इतने पॉइंट नोट डाउन करने हैं। चलो अब अपन बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द मासेस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में जो भी वर्क डन आता है वही क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो चलो इसकी अपन बात करते हैं। यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, एक्चुअली में ये जो पोटेंशियल एनर्जी निकली है वो क्या है? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे माइनस कर दिया गया, तो निकल के ये आती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं अपन कि एक्चुअली में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द मासेस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में जितना भी वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं बात कर रहा हूँ कि ये आर डिस्टेंस पे जाकर के एक डी आर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना कराया मैंने? डी आर। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? तो यदि मैं वर्क डन लिखूंगा तो चेंज इन पोटेंशियल वर्क डन यदि यहाँ पे लिखा तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन होगा मेरे पास कि इस पॉइंट पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन, तो वर्क इक्वल टू यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स तो किधर लगेगा? इधर लगेगा। डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स हुआ इनटू डी आर। इसको क्या करो? इंटीग्रेट करो। कहाँ से कहाँ तक अपन ले जा रहे हैं? R1 से R2 तक। तो वर्क इक्वल टू, अब देखो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये तो क्या है? कांस्टेंट है। 1/r स्क्वायर का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? R1 से लेकर के R2 तक। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं अपन। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना बनेगा? वर्क इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये बनेगा 1/r माइनस में और R1 से R2। तो वर्क इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, यहाँ बनेगा 1/r
R1 माइनस 1/R2, ये मेरे पास क्या बना, वर्क डन आया। यदि ये मेरे पास वर्क डन आया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, माइनस ऑफ वर्क डन, माइनस ऑफ वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी कितना, माइनस करूंगा तो ये प्लस बन जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, यहाँ पे 1/R1 माइनस 1/R2, यानी कि डेल्टा यू, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ से कॉमन निकालूं तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये बनेगा 1/R2 माइनस 1/R1। तो यही रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो रिलेशन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं यदि बात करूँ कि मान लेते हैं कि ये जो है R1 कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, R1 स्मॉल r पे मान लेते हैं और R2 को इन्फिनिटी पे मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ से इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज किसी, अब इन्फिनिटी पे ऐसा करते हैं, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं अपन, जीरो मानते हैं। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी यदि जीरो है तो मेरे पास इस R पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी निकल के आएगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। ये भी अपने को याद रखना है। तो किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी यदि निकालना है तो कितना होगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हाँ, ये जो लिखा हुआ है ना, ये हटा लेते हैं, ये होना चाहिए u इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर, ये स्मॉल एम ऊपर जाना चाहिए, ये ऐसा है, देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया है प्रॉपर। अब अब सपोज करो ये मेरे पास क्या है, एक अर्थ है या कोई प्लैनेट है, इसके सरफेस में पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इसके सरफेस में पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, u इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम का कोई पार्टिकल रखा हुआ है डिवाइडेड बाई आर, रेडियस कितनी है इसकी आर, ये लिखेंगे। यदि कहीं पे यहाँ पर यदि मुझे निकालना हुआ, यहाँ पे कितनी हाइट पे, स्मॉल एच हाइट पे, यहाँ पे मास एम है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा, वो निकल के आएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर प्लस एच, ये जो कि स्मॉल आर ये बनेगा। तो अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक प्लान है, अर्थ के सरफेस में पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई है, अर्थ के सरफेस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है, वो यू वन बोल लेता हूँ, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर, इसकी रेडियस आर है, कैपिटल एम मास का है, ये ब्लॉक स्मॉल एम का है, इसको स्मॉल एच तक ऊपर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो निकल के आएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस एच। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो वो क्या बनेगा, यू टू माइनस यू वन, यहाँ से डेल्टा यू निकल के आएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, माइनस माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। इसको अपन सॉल्व करते हैं, ये बना मेरे पास डेल्टा यू इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। तो इसको लिखते हैं अपन डेल्टा यू इक्वल टू, यहाँ पे जी कैपिटल एम स्मॉल एम कॉमन बनेगा 1/r माइनस 1/r प्लस एच। इसको यदि सॉल्व करें तो डेल्टा यू इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर प्लस एच माइनस आर डिवाइडेड बाई आर, आर प्लस एच। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गई मेरे पास, जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एच डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस एच। इसमें क्या कर लो, आर का मल्टीप्लाई आर का डिवाइड कर लो, जब आर का मल्टीप्लाई आर का डिवाइड करोगे तो ये बनेगा डेल्टा यू इक्वल टू, ये आर स्क्वायर बनेगा, तो जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू एम इंटू एच, ये आर प्लस एच, ये स्मॉल जी बना, तो डेल्टा यू जो निकल के आएगा वो निकल जाएगा एम जी एच, आर और भी है, एम जी एच ब्रैकेट में आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। ये मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर भी निकालना होगा, मैं निकाल ले जाऊंगा, एच की वैल्यू दी होगी 1000 किलोमीटर या 320 किलोमीटर या कुछ दिया होगा, वो यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल के जाएगी।
या आप अलग-अलग पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहो तो वो लिख करके भी फिर से माइनस कर दो, फिर से यही आ जाएगा। या डायरेक्टली मैं डेल्टा यू इक्वल टू mgh r अपॉन r प्लस h। थोड़ा-सा इसको देखें ना तो h की वैल्यू यदि बहुत कम है r से, r से क्या है? बहुत कम है। तो उस केस में r प्लस h को मैं r लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ? r लिख सकता हूँ। r से r कैंसल हो जाएगा। उस केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल के आती है? mgh। एक्चुअली में हम पहले यही यूज़ कर रहे थे। डेल्टा यू क्या यूज़ कर रहे थे? mgh के बराबर। और इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे h की वैल्यू हम 1000 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ऐसे कुछ नहीं ले रहे थे। अपन 1 किलोमीटर के अंदर तक की बातें कर रहे थे। अभी तक जितने भी सवाल किए थे अपन, तो उसमें 1 किलोमीटर के अंदर तक की बातें कर रहे थे। इस वजह से h की वैल्यू बहुत स्मॉल होने की वजह से डेल्टा यू इक्वल टू mgh लिख लेते थे। लेकिन यदि h की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे सपोज़ करो 1000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर या 800 किलोमीटर, यदि ऐसा है, तो उस केस में मुझे g की वैल्यू लिखना होती है। उस केस में मुझे डेल्टा यू की वैल्यू ये यूज़ नहीं कर सकते, फिर अपन यूज़ करेंगे क्या? ये वाला फॉर्मूला। हाँ, चलो अब इसके बारे में भी देखते हैं अपन कि मेरे पास ये 3 क्या है मासेस हैं, इनकी मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। तो 2-2 के जितने पेयर्स बनेंगे, 2-2 के जितने पेयर्स बनेंगे, उतनी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी। तो 2-2 का पेयर क्या है कि एक इस इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, एक बार इसका पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, एक बार इसका लिख लो। तो 3 पेयर बने। तो मेरे पास जब 3 पेयर बने, तो मुझे जो पोटेंशियल एनर्जी पहले वाले की लिखना है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। ये बनेगा कितना मेरे पास? माइनस जी स्मॉल m1 इंटू स्मॉल m2 डिवाइडेड बाय कितना? r12। इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखूँ तो कितनी बनेगी? माइनस जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय कितना? r13। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखूँ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूँ तो ये निकल के आएगी माइनस जी स्मॉल m2 स्मॉल m3 डिवाइडेड बाय r23। इन तीनों को टोटल कर दो। जब इन तीनों को टोटल करोगे तो मेरे पास यही लिखा हुआ मिलेगा। ये क्या है? मेरे पास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। इस पूरे सिस्टम की। सिस्टम कैसे बना? आप 2-2 के पेयर बना लो आप। 2-2 के पेयर जितने ज़्यादा बन जाएँगे, जैसे अभी तो ये 3 थे, यदि मैं 4 मासेस ले लेता हूँ, 1 मास ये है, 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है। अब इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखता, 1 पेयर ये बनता, 1 पेयर ये बनता, 1 पेयर ये बनता, 1 पेयर ये बनता, 4 पेयर तो ऐसे ही हो गए। अब 1 पेयर ये बनता, 1 पेयर ये बनता। तो 6 पेयर बनते। तो 6 पेयर बनते तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती? 6 आती। सबको क्या करते अपन ऐड कर लेते, तो इसी फॉर्म में कुछ आ जाता। अब अपन बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर ऑल एक्सटर्नल पॉइंट अर्थ बिहेव एज इफ इट्स एंटायर मासेस पर। हाँ, ठीक है। यदि मुझे इसके बाहर कहीं पर भी पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, कहीं पर भी, तो ये जो अर्थ है या प्लैनेट है जो भी है, इसको आप एक क्या मान लो, एक पॉइंट मास बॉडी मान लो। इसको कंसीडर कर सकते हैं एक पॉइंट मास बॉडी की तरह। जैसे इसको पॉइंट मास बॉडी की तरह कंसीडर करोगे, वैसे ये मेरे पास लिख के आ जाएगा कितना? U इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर माइनस में। ठीक है। अब देखो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी अभी अपन लिखे थे, ये अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। ये कितना निकल के आया था? एक बार फिर से लिखता हूँ, डेल्टा यू इक्वल टू एम जी एच आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, ये निकल के आया था। अब आर को क्या कर दो? इसके नीचे डिवाइड कर लो। तो डेल्टा यू इक्वल टू एम जी एच, ये नीचे इसके नीचे कर दो, तो वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एच बाई आर। ये मेरे पास क्या बना? डेल्टा यू इक्वल टू एम जी एच डिवाइडेड बाई कितना? वन प्लस एच बाई आर। ये मेरे पास बनने वाला है। अब थोड़ा-सा यदि बायनोमियल इसमें इसमें भी बायनोमियल यूज़ कर लें, तो भी बहुत आसानी से अपन निकाल सकते हैं। जैसे डेल्टा यू यदि मैं लिखूँ, तो बायनोमियल यूज़ करूँगा तो एम जी एच यहाँ पे 1 प्लस एच बाई आर की पावर कितना? -1। तो बायनोमियल यूज़ करूँगा तो डेल्टा यू इक्वल टू एम जी एच, तो 1 माइनस एच बाई आर। ये कब की बात है? जब एच की वैल्यू क्या है? बहुत स्मॉल है। ये अपन कर सकते हैं। इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। या इतना अघोष एच बाई आर वैल्यू बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो उस केस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो उस केस में एमजीएच डेल्टा यू, ये एक्चुअली में आर यहाँ पे है, ये एच यहाँ पे, ठीक है? एक्चुअली में देखा जाए तो डेल्टा यू चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल एच की वैल्यू यदि कैपिटल आर से बहुत छोटी है, ये फॉर्मूला अपन यूज़ कर सकते हैं। और
एच एच यदि आर से बहुत कम है तो उस केस में ये वैल्यू लगभग-लगभग 0 के बराबर जाएगी। जब 0 के बराबर जाएगी तो एमजीएच निकल के आ जाएगा। चलो बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से मुझे न्यूमेरिकल से मुझे करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी एक बार इसको और देख लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट पे लिखना आपको आना चाहिए और साथ में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना निकल के आएगा, यदि एच की वैल्यू स्मॉल आर से बहुत छोटी है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल के आएगी, वो सब अपने को मालूम होना चाहिए और एक बार अपन कैलकुलेट भी कर लिए तो एक बार इसको थोड़ा-सा देख लेना। बाकी अपन मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री कृष्ण।